फ्रेंड्स, आज के इस लेसन की हमारी पहली फ्रेज है विथ एन आई टू, और इसका मतलब होता है किसी काम करने के उद्देश्य से, दृष्टि से। फॉर एग्जाम्पल, वो काम पाने के उद्देश्य से शहर में आया है, मतलब कोई जॉब करने के लिए वो शहर में आया है। He has come to the city with an eye to get the job. He has come to the city with an eye to get the job. फ्रेंड्स, आप इस टाइप के सेंटेंसेस को इन ऑर्डर टू का यूज़ करके भी बना सकते हो, जैसे कि he has come to the city in order to get the job. But I have taken this phrase here for your additional knowledge. Let's see one more example. वो यहाँ पे पैसे उधार मांगने के लिए आया था या पैसे उधार मांगने के उद्देश्य से आया था। He came here with an eye to borrow money. He came here with an eye to borrow money. मैं अंग्रेजी सीखने के दृष्टि से या उद्देश्य से आपका चैनल देखता हूँ। I watch your channel with an eye to learn English. I watch your channel with an eye to learn English. फ्रेंड्स, हमें कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं, लाइक पैसों की कमी के कारण उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, या फिर फसल पानी की कमी के कारण खराब हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ चीज़ की या किसी बात के कमी के कारण अगर कुछ होता है तो उस कमी को इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ मतलब की कमी के कारण। जैसे कि सेंटेंस है, पैसों की कमी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो गाइस, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी He had to leave his studies for want of money. He had to leave his studies for want of money. पानी के कमी के कारण फसल बर्बाद हो गई या नष्ट हो गई। Crop wasted for want of water. या फिर आप यहाँ पे instead of wasted failed भी बोल सकते हो, crop failed for want of water. समय के कमी के चलते प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। The project couldn't be completed for want of time. The project couldn't be completed for want of time. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ की कमी को दर्शाने के लिए आप lack of का भी यूज़ कर सकते हो instead of for want of। पर for want of का यूज़ करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है happen to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गाइज, आप इस स्ट्रक्चर का यूज तब करेंगे जब आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, लाइक भगवान की दया से मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया, या फिर किस्मत से एग्जाम्स बहुत इजी थे। तो फ्रेंड्स, जब हमारे साथ किस्मत से, सौभाग्य से या फिर भगवान की दया से कोई पॉजिटिव चीज़ होती है तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैपन टू का। वैसे तो गाइज हम इस टाइप के सेंटेंसेस लकीली, फॉर्चुनेटली इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके बनाते हैं, पर अब जब गाइज हम एडवांस लेवल का इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे हैपन टू का यूज़ करके हम इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो, किस्मत से मैं उसे जानता हूँ, तो इसे आप बोलेंगे आई हैपन टू नो हर। आई हैपन टू नो हर। गाइज प्लीज़ आप यहाँ पे हिंदी के मीनिंग पर मत जाइएगा, आप सेंटेंसेस के सेंस को समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, किस्मत से मैं वहाँ टाइम पर पहुँच गई। आई हैपन टू गेट देयर ऑन टाइम। आई हैपन टू गेट देयर ऑन टाइम। फ्रेंड्स, अब हम हैपन टू बी प्लस नाउन इस स्ट्रक्चर का यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, भगवान की दया से एग्जाम्स बहुत आसान थी। द एग्जामिनेशन हैपेंड टू बी वेरी इजी। द एग्जामिनेशन हैपेंड टू बी वेरी इजी। किस्मत से वो मेरा दोस्त निकला। ही हैपेंडेड टू बी माई फ्रेंड। ही हैपेंडेड टू बी माई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइज, आई एम श्योर आप इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत बार बोलते होंगे, जैसे कि इसे फेंको मत, संभाल कर रखो,
कभी काम आएगी। ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। या फिर आपकी कार मुझे बहुत काम आई। तो गाइज, किसी चीज़ का या फिर किसी बात का काम में आना, इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब काम आना। फ्रेंड्स, यहाँ पे कम टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज आपने आपके फ्रेंड की कार ली थी कहीं घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए, और आने के बाद आपको बोलना हो कि तुम्हारी कार बहुत काम आई, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, योर कार रियली केम इन हैंडी। योर कार रियली केम इन हैंडी। बिकॉज ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे केम का यूज किया है। मेरी सलाह आपको काम आएगी। माई एडवाइस विल कम यू इन हैंडी। माई एडवाइस विल कम यू इन हैंडी मतलब मेरी सलाह आपको काम आएगी। इसे अपने साथ ले लो, कभी भी काम आ सकता है। टेक इट विथ यू, इट माइट कम इन हैंडी एनी टाइम। टेक इट विथ यू, इसे अपने साथ ले लो, इट माइट कम इन हैंडी एनी टाइम, ये कभी भी काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कम इन हैंडी का यूज़ टेंसेस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपने इस टाइप के डायलॉग्स तो बहुत सुने होंगे, जैसे खून के बदले खून, नफरत के बदले नफरत, प्यार के बदले प्यार। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बोलेंगे हम नाउन, और उसके बाद आएगा फॉर, और फिर वही पहले वाला नाउन या वो चीज़ यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नफरत के बदले नफरत, अ हेट फॉर अ हेट, प्यार के बदले प्यार, अ लव फॉर अ लव। या फिर बोलना हो कि जिंदगी के बदले जिंदगी, देन यू कैन से अ लाइफ फॉर अ लाइफ। इसी तरह से फ्रेंड्स, एहसान के बदले एहसान, अ फेवर फॉर अ फेवर। इस तरह से गाइज आप इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डेली अपलोड करती रहती हूँ। और अगर गाइज़ अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक डेली इंग्लिश सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।